रड़े
वीराने बांध दे मेरी वीरागढ़ी, मेरी वीरागढ़ी। सोनू भाई, सोनू भैया को बुलाना है नीचे से, नीचे से सोनू भैया को बुलाना। अल्पसुतं सुखवतं पारिहासधाम वद्भक्तिरेव मुक्तिरे कुरुते बलान् यकोकिलकिलमदो मधुरं विरोधि तच्चारुचामृतनिका निकरे करेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, व्याख्यान के अधिकार में 45 आगमों का नाम और साथ साथ उत्तराध्ययन सूत्र का आयोजन। 45 आगम में से कितने नाम याद कर लिए हमने? 11 अंग के नाम याद करिए और 11 उपांग लगे। 11वां उपांग कौन सा है? पुष्पचूलिका। 10वां कौन सा है? पुष्पिका। 9वां कौन सा है? कल्पिका कल्पवतंसिका। कल्पिका कल्पवतंसिका। वतंसिका वतंसिका। कमलनु क बोलवानो छे। और 12वां उपांग है वृष्टि दशा। इसको वन्ही दशा देखो ज्यादा अच्छा। 12वां है वन्ही दशा। हाँ, 12वां उपांग है वन्ही दशा। वन्ही दशा पहला उपांग औपपातिक, दूसरा रायपसेनी, तीसरा जीवा जीवा बेगम, चौथा जम्बू प्रज्ञापना, 5वां जम्बू, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां कल्पिका कल्पवतंसिका, 10वां पुष्पिका, 11वां पुष्पचूलिका और 12वां है वन्ही दशा। 12वां क्या है? वन्ही दशा। ये हो गए 12 उपांग के नाम। 11 अंग और वन्ही दशा। वह आधाना पर ही वन्ही दशा सूत्र। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम प्रतिदिन परमात्मा के दरबार में वह पुराना जो परमात्मा के जन्म के समय देव देवेंद्रों के द्वारा, इंद्र इंद्राणियों के द्वारा जन्माभिषेक मनाया जाता है,
उस समय जन्माभिषेक के समय इंद्र इंद्राणी परमात्मा को बहुत भक्ति भाव से, बहुत उल्लसित भाव से परमात्मा का जन्माभिषेक करते हैं। पर उनके जन्माभिषेक से पूर्व 56 दिक्कुमारियां आती है। कौन आती है? 56 दिक्कुमारियां आती है और वो 56 दिक्कुमारियों में से कुछ दिक्कुमारियां परमात्मा के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है। क्या बांधती है? और फिर आशीर्वाद भी देती है। परमात्मा से अपने रक्षा की गुहार करती है और परमात्मा को आशीर्वाद भी देती है। वरराखड़ी जिन पानी बांधी दिए इम आशीष, जुग कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो धर्मदायक। क्या बोलती? वरराखड़ी जिन पानी बांधी दिए हिम आशीष, जुग कोड़ा कोड़ी करोड़ों युगों तक, कोड़ा कोड़ी युगों तक आप चिरंजीव रहे, ऐसा आशीर्वाद देती है। और परमात्मा के हाथों में राखी बांधकर परमात्मा से चाहती है कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करना, क्योंकि वो त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक के नाथ हैं और 3 लोक के नाथ सर्वशक्तिमान हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। आज का दिन है जो हम रोज करते हैं। आज के दिन लोग विशेष तौर पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। कौन किसके हाथ में बांधता है? बहन बांधती है। किसके हाथ में? भाई के हाथ में। क्यों बांधते हैं आप लोग? 500 का लिफाफा पकड़ाएगा, एक बढ़िया साड़ी देगा, सोने की चैन देगा, हीरे की अंगूठी देगा, भाई की रक्षा के लिए। आप भाई की रक्षा कर दोगे इसलिए बांधते हो। भाई हमारी रक्षा करना, भाई हमारी रक्षा करना। कौन से समय में रक्षा करना? हाँ? आप संकट किसको मानते हो? संकट यानी क्या? संकट समझते हो? संकट यानी क्या होता है? संकट यानी क्या? हाँ, संकट विपत्ति मतलब उसका कुछ एग्जाम्पल दो। उसका अलग अलग वर्ड नहीं, पर्यायवाची शब्द है। देखो एक चीज ध्यान रखना, बाहर की कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसमें आदमी को नहीं भी दुखी होना है और वो दुखी हो जाए। अगर मान लो आज बिजनेस में कुछ घाटा लगा है तो हमारा पेट इतना कमजोर नहीं है कि हम कल पेट नहीं भर पाएंगे। हाँ, कल पेट नहीं भर पाएंगे, ऐसी समस्याओं के लिए क्या भाई को खड़ा करो? कौन सी समस्या के लिए? मेन समस्या कौन सी? आज वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है हमारे सदाचार की सुरक्षा। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति,
सबसे बड़ा अगर हमको कहीं सपोर्ट चाहिए तो एकमात्र कहाँ चाहिए? अपने सदाचार की सुरक्षा के लिए। ठीक है, उसके सिवाय भी भाई वक्त वक्त पे काम आए, समय समय पर काम आए। पर सबसे बड़ी चीज, आज अगर हमारे साथ कोई कभी कैसा भी गलत व्यवहार, गलत आचरण करे तो वहां हम चाहते हैं कि मेरा भाई वहां मेरी रक्षा करे। आप देखना, ये भाई और बहन तक कहीं सीमित नहीं है। आज के दिन हमने हमारे घरों में देखा था कि हमारी सांसारिक माता जी अपने घर की दहलीज के चौखट पे भी, जहाँ संकल लगाते हैं वहां पर भी राखी बांधते थे कोई? दहलीज और चौखट में भी राखी बांधते। क्यों बांधते होंगे? मेरे घर में ये चौखट के अंदर का माहौल रहे और चौखट के बाहर का कोई भी माहौल इस घर के अंदर प्रवेश ना करे। बाहर जितनी भी विकृति हो, वो मेरे घर की चौखट को कहते हैं रक्षा करना। इस घर की चौखट के अंदर वो विकृतियां आनी नहीं चाहिए, वो विकार आना नहीं चाहिए। ऐसा संकल्प करते हुए चौखट पे भी राखी बांधते। अगर कोई व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी हैं, तो कपड़ा नापने का जो गज और मीटर होता है वो उसमें भी राखी बांधते। क्यों बांधते हो राखी? क्यों बांधते राखी? गज और मीटर में भी लोग राखी बांधते, पेन में भी राखी बांधते, तराजू में भी राखी बांधते, और क्षत्रियों तो तलवार में भी राखी बांधता है। मतलब इन सब चीजों में राखी क्यों? आप बताइए, गज, कपड़े नापने के लिए गज या मीटर जो भी यूज करते हैं उसमें भी राखी बांधते। क्यों? मेरी रक्षा करना। किससे? मैं कहीं कपड़ा नापने में किसी से पैसा ज्यादा ले लूं और उसे कम नाप के ना दूं, मेरी रक्षा करना। मुझे कभी ऐसी दुर्बुद्धि ना आए। तू जितना बड़ा है मैं उतना बड़ा कपड़ा नापूं। लोग मीटर मांगे तो मैं उसको पौन मीटर में ना निपटा दूं। ऐसा मेरे से कोई अन्याय, अनीति का आचरण ना हो जाए। लोग उससे भी रक्षा मांगते, उनसे भी सुरक्षा मांगते कि मेरी वहां भी रक्षा करना, मैं गलत काम, गलत आचरण ना कर बैठा। तराजू जिसमें आप तौलते हो, अनाज के व्यापारी हो, तराजू में तौल के देते हो, बाट चढ़ाते हो। बाट में भी राखी बांधी, कहीं कम ज्यादा ना कर दो। तराजू में राखी बांधी है। सोने चांदी हीरे के व्यापारी है, वो भी अपने उसमें राखी बांधते। सबका एक ही आशय है, मेरे अंदर कभी भी कोई गलत भाव न जग जाए। मैं व्यापारी हूं, मैं वणिक हूं, मैं बनिया हूं, पर गलत आचरण करना ये मेरे बनिए की निशानी नहीं है। लोग बनिए पर विश्वास करते हैं तो मैं विश्वास पे खरा उतरूं, मैं विश्वास पे कायम रहूं, किसी के साथ में विश्वासघात ना करूं, किसी का मैं विश्वास तोड़ूं नहीं। इस आशय के साथ वो तराजू और बाट में भी राखी बांधते हैं। डॉक्टर है, सीए है, जिनका सिग्नेचर काम आता है, वो पेन में भी राखी बांधते। क्यों? मेरा एक गलत सिग्नेचर, हाँ सिग्नेचर तो सिग्नेचर है,
पर किसी गलत काम के लिए किया गया मेरा ये सिग्नेचर कितने सारे पापों का, कितने सारे गलत का लगातार वो संस्कारों का गुणाकार करेगा। तो प्रभु मेरे हाथों से चलने वाली ये कलम से कभी मैं गलत काम पे कोई सिग्नेचर ना कर, मेरा कोई गलत में हस्ताक्षर ना हो। इसलिए वो पेन में भी राखी बांध देते। हर लोगों से हमारी, हर जीव जड़ सबसे हमारी एक ही अपील है, मेरी रक्षा करना। एक होता है बाहर से रक्षा करना, एक होता है अंदर से रक्षा। मेरे भावों की रक्षा करना। कौन सी रक्षा है? कौन सी रक्षा है? अंदर की रक्षा है। भाव शुद्ध रहेगा, भाव अच्छा रहेगा, भाव में लोभ लालच आसक्ति आकर्षण नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी आत्मा का कल्याण होगा। ये आंतरिक भाव, ये आंतरिक परिणाम है, ये अंतर जगत से मिलने वाली उपलब्धियां हैं। तो आंतरिक उपलब्धि के लिए हमने राखी बांधी। अब आप सोचो, क्षत्रिय एट ए टाइम तलवार चलाने में जो सक्षम है वो तलवार में भी राखी बांधता है। तलवार तो क्या काम करेगी? मारने का ही काम करती। तलवार तो कट करने का काम करती। तलवार सर और धड़ अलग करने का काम करती है। उसके बाद में भी क्षत्रिय उसमें राखी बांधते। क्यों बांधते राखी? मतलब जो सजा पात्र है, जो अपराधी है, जो गुनाहगार है, जिसको मुझे सजा देनी पड़े, मेरी तलवार मात्र उतने में काम करे और कोई निरपराधी प्राणी मेरी तलवार का शिकार ना बन जाए। अपराधी को तो सजा देनी पड़ेगी, वो उसका अधिकार क्षेत्र है, वो उसकी कर्तव्य की भूमिका है और उस कर्तव्य की भूमिका में उसको अड़ना पड़ता है, डटना पड़ता है। सुरक्षा के लिए भी वो ये तलवार का इस्तेमाल करता है। और जिसका कोई अपराध नहीं है, जो बेकसूर है, जिसका कोई कसूर नहीं है, वो कभी मेरी तलवार का शिकार न बन जाए। हे अशी मेरी रक्षा करना, हे तलवार मेरी रक्षा करना। मतलब जो मेरा कर्तव्य है वहीं तक आगे बढ़ो और उसके आगे का काम मैं, जैसे मैं आपको कहूँ, आप गृहिणी हो, गृहिणी हो तो घर पे आपको सारे पाप से संबंधित, एक जीव की हिंसा से संबंधित सारे आचरण करने पड़ते ना। लेकिन बेवजह नहीं करें हम। अगर हमारा काम स्नान करने के लिए आधी बाल्टी पानी में काम हो सकता है तो हमको क्या करना चाहिए? आधी बाल्टी को यूज करके छोड़ देना चाहिए, पानी उतना ही लो। और अगर मान लो ठंड आदि का दिन है, गर्म पानी से स्नान करना पड़ता है तो पानी अपने आप गर्म नहीं आता, आप उसको गर्म करते हो। पर करते क्या हो? पहले तेज गर्म कर दोगे और फिर उसमें ठंडा पानी मिला दो, क्योंकि इतने गर्म से तो नहा नहीं सकते। आप कभी कल्पना करते हो जब मेरे शरीर में इतना गर्म पानी जा नहीं सकता, तो अगर मैं अचानक ठंडा पानी इसके अंदर डाल दूं, कच्चा पानी इसमें डाल दूं, तो कच्चे पानी में रहे हुए जीव क्या इस गर्माहट को सहन कर पाएंगे? कभी आपकी कल्पना चली? तो पहले ही पानी को उतना ही टेम्परेचर में रखो जितनी आपको जरूरत है। फिर कच्चा पानी क्यों मिलाना पड़े, क्यों उसमें ठंडा पानी डालना पड़े? पहले आप ज्यादा गर्म करो, बाद में मिलाओ। इससे अच्छा क्या है? जैसा आपको जरूरत हो वैसा ही आप तैयार करो।
अब सब्जी सुधारने बैठे, सब्जी भी सुधारते जाओ, मोबाइल को कान में भी लगा लो, सब्जी सुधारते जाओ, सामने टीवी में सीरियल भी चलता रहे। अब आप बताओ, आपके हाथ में चाकू है, इधर सब्जी है, वनस्पति का एक जीव है, उस वनस्पति का एक फल फूल में भी कभी कभी ऊपर से चढ़े हुए जीव जो त्रस्त जीव है, आपका ध्यान उसमें नहीं है सुधारने में, आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, और आप सब्जी सुधारते गए, उसमें क्या हुआ? कोई एक दो त्रस्त जीव की भी हिंसा हो गई। तो हम यहाँ सुरक्षित कर सकते थे ना, बचा सकते थे ना, तो यहाँ हमारा उपयोग रहना चाहिए, यहाँ हमारा उपयोग रहना चाहिए। तो ऐसी जगह जगह पर हम रक्षा करें। हमारे घर में कई बहनें जो कि अवस्था वाली हो गई, अब ज्यादा उठना बैठना आदि होता नहीं है, ज्यादा एनर्जी वाला काम, ताकत वाला काम नहीं कर पाते। हमारी वो बहनें क्या बोलती हैं, ना बिंदनी बैठे बैठे सब्जी मैं सुधार, लो बैठे बैठे सब्जी मैं सुधार देती। कभी उनको ये सोचना चाहिए, मेरी आंखों में रोशनी कम हो चुकी है, मेरी आंखों में रोशनी कम हो चुकी है, तो ऐसा काम करने से भी अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इससे अच्छा रोटी बेल दो, इससे अच्छा क्या करो, रोटी बेलने का काम कर दो, क्योंकि आंखों में रोशनी कम है। तो अगर कोई बारीक जीव उस पे चढ़ा होगा जो आपकी दृष्टि पे नहीं आएगा, और दृष्टि में नहीं आएगा तो क्या होगा? हाँ, उसकी हिंसा हो जाएगी। तो आप विचार करो, रक्षा, हम इन जीवों की रक्षा कर सकते हैं, मतलब जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमको करना पड़े, ये भी हमारी मजबूरी है, ये भी हमारी क्या है? मजबूरी है। और अनावश्यक करने से हमको पीछे हटना चाहिए। जमीकन तो हमारे घरों में आना ही, जमीकन तो घरों में आना ही नहीं चाहिए, जमीकन हमको खाना ही नहीं चाहिए। जमीकन तो जैनी, बोलो, जमीकन जैनी खा सकता है क्या? जैनी और जमीकन मैचिंग होता है? जमीकन और जैनी मैच होगा, होता है क्या? एक पटेल की बारात में, पटेलों की बारात थी, जैनियों की नहीं थी, पर दोस्ती संबंध के कारण, अड़ोस पड़ोस में रहने के कारण एक जैन वो पटेल की यहाँ की शादी में बाराती बन के गए। अब सब पटेल अलग समझ में आ रहे कि ये लोग पटेल हैं, और उसमें एक जैनी अलग समझ में आ रहा है कि ये कोई दूसरा है। और सहज ही भोजन के समय जब सब लोग पंक्ति पर बैठे, तो दो आदमी पुरस्कारी करने वाले आपस में चर्चा करते, मेरे को नहीं लगता ये पटेल है, उधर पटेलों की बारात है, पटेल ही तो आएंगे, और कौन आएगा दूसरा? और पहला होता है नहीं, मेरे को इसकी शक्ल और सूरत से नहीं लगता कि ये पटेल हो। दूसरा बोलता है, पर थोड़ा ऐसा भी तो लग रहा है ना कि पटेल तो जैनी होगा, ऐसा भी तो लग रहा है कि जैनी होगा। बोले कैसे अपन जज करें कि जैनी होगा? बोले देखते हैं, अभी अपन जज करते हैं। सब्जी लेके आए, सब्जी लेके आए, बोले अगर जैनी होगा तो ये सब्जी नहीं लेगा थाली में, अगर जैनी होगा तो ये सब्जी वो थाली में नहीं लेगा, और जैनी नहीं होगा ले लेगा। सहज ही आलू की सब्जी थी, और उस भाई ने थाली में आलू ले लिया। लेते ही साथ दूसरा उसको कहने लगा, देखा ना, मैंने पहले ही कहा था
मुझे नहीं लगता ये जैनी है, मुझे नहीं लगता ये जैनी है। जैनी के कान में आवाज टकराई, मैंने सब्जी लेके गुनाह कर दिया, इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया। मैं कौन? जैनी नहीं, मैं जैनी नहीं हूं, इसका इन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया। धिक्कार है मेरे को, मैं जैनी होकर के भी जैन नहीं कहला पाऊं तो मेरे से बड़ा और अपराधी कौन होगा। थाली को वैसी की वैसी छोड़ दी, बिना खाए वो उठ गया और उठ के बाहर निकला। बाजू में ही जैन मंदिर दिखाई दे रहा था, वहां गया, पूछा कोई गुरु महाराज है? बोले है तो सही, तीसरे नंबर के फ्लोर पे है। तुरंत दौड़ते 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 ऊपर पहुंचा, बोले महाराज जी जल्दी से मुझे आलू की सब्जी का सौगंध दे दो। बोले आलू की सब्जी का सौगंध? हाँ। बोले महाराज आज मैं आलू खाते समय खाने के लिया था और उसके कारण मेरे ऊपर अजैन का सिंबल लग गया। इतना बड़ा मैं अपराध सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज से मेरा संकल्प, अब से मैं जामी कंद पूरा भी नहीं खाऊंगा। मैं जैनी हूं कि जैनी ना कहला सकूं। गर्व से मुझे ये धर्म मिला और मैं इसे ऐसे ही गंवा दूं? तो विचार करो, जैनी मतलब खाते ही नहीं, तो जैन के घर में आ सकता है क्या? जैन के घर में आ सकता है क्या करे महाराज साहब? हाँ, बच्चों की आड़ में बड़े खा रहे, बच्चों की आड़ में। हाँ, बोला यही जाते हैं, सब बच्चे नहीं मानते, और जब पोल खुलती जाती तो पता चलता है बच्चे तो क्या, बच्चे के पिताजी भी नहीं मानते, बच्चे तो क्या, बच्चे के पिताजी नहीं मानते। तो वास्तव में जैसे क्षत्रिय अगर तलवार को राखी बांध रहा है तो उसका पहला संकल्प क्या है? अपराधी को सजा देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन एक भी निरपराधी प्राणी मेरी तलवार का शिकार नहीं बनना चाहिए, एक भी निरपराधी प्राणी नहीं बनना चाहिए। और इस संकल्प के साथ वो तलवार में राखी। आप गृहस्थ जीवन में साधु नहीं बने तो भी ये संकल्प कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर सकते हो कि नहीं? जो मेरा कर्तव्य है और जो मेरे लिए आवश्यक ही है, आवश्यक मतलब जरूरत, जैसे भाई पेट भरना है तो रांधना तो पड़ेगा, हाँ, पकाना तो पड़ेगा, चूल्हा जलाना तो पड़ेगा, सब्जी सुधारनी तो पड़ेगी, तो ये एकेंद्रीय जीव का वध करना पड़ेगा। पर कितना? जमी कम का करना आवश्यक है, हाँ? अनावश्यक कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब जिह्वा के लिए नहीं, जीवन के लिए खाना है। किसके लिए? जिह्वा के लिए नहीं, मुझे पेट भरने के लिए खाना है। और पेट किस लिए भरना है? ताकि मैं साधना कर सकूं। तुम्हारा लक्ष्य क्या? इसलिए रक्षा सूत्र बांधते समय अगर इन सारी चीजों में रक्षा बांधी गई, और आज के दिन हर एक बहन अपने अपने भाई का प्रतीक्षा, भाई की प्रतीक्षा में बैठी होती है। आज भाई आएगा और क्या करेगा? हाँ, या तो बहन जाएगी और राखी बांध के आएगी। आज बहन जाएगी और राखी बांधेगी, और राखी बांध के फिर बदले में क्या देना लेना होता है? हाँ, लिफाफा, लिफाफा देना ही पड़ता है ना। लिफाफा में, लिफाफा तो कोई मनाही नहीं, लिफाफा में क्या करो? 2000 का देना है तो 2000, 1000 देना है तो 1000, 500 देना है तो 500 दो, 100 देना है तो 100 दो। लेकिन उसमें कई सारे नियम हैं। 2000 देना है तो 2000 की
पार्टी एवज वाला थोड़ा बड़ा नियम, हाँ थोड़ा बड़ा नियम लिख दो उसके अंदर। 1000 देना है तो थोड़ा मिडिल वाला नियम लिख दो। 500 देना है तो थोड़ा मिडिल और छोटे के बीच वाला लिख दो। और अगर उससे भी छोटा देना है तो एक छोटा सा नियम लिखो कि भाई इससे तेरी और मेरी दोनों की रक्षा होगी, इससे तेरी और मेरी दोनों की रक्षा होगी। लिफाफे में 2000 का नोट डालने की बजाय क्या डालो, हाँ नियम लिख के डालो। आपको लगे भाई दे बहन को, क्या दे, हाँ बहन ध्यान रखना, जीवन में कैसी भी मुसीबत आ जाए कभी भी मरने की इच्छा मत करना। हो सकता है कि नहीं नियम, हाँ कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए उसको जीना और पीना सीख जाना, लेकिन कभी पीहर आके बैठने की मानसिकता मत बनाना। कैसी भी मुसीबत आ जाए बहन, तेरा भाई बैठा है, तुझे जीवन भर निभाएगा, पर तू जहां है वहां रहना। अपने माता पिता का नाम बदनाम हो वो काम कभी मत करना। बहन मैं तेरी हर प्रकार की रक्षा करूंगा। कितने भी दोस्त यार फ्रेंड तुम्हारे व्यापार के संबंध में जुड़ते हो, मिलते हो, पर कभी भी तेरी दृष्टि में किसी पर पुरुष के प्रति विकार पैदा मत होने देना। इस बात को तो ध्यान रखना। मैं तेरी रक्षा के लिए तैयार हूं। कभी किसी पर पुरुष के ऊपर दृष्टि नहीं, स्पर्श नहीं, मन में कोई विकल्प भी नहीं। बहन तुम अपने आचरण पक्ष में हमेशा शुद्ध और पवित्र रहना। दोनों लिफाफा में लिखे ये सब नहीं दे सकते, हाँ रक्षा किससे होगी? आपके 2000 के नोट में रक्षा की ताकत है, सोने की चेन में रक्षा की ताकत है, ब्रेसलेट में रक्षा की ताकत है। आपको जो देना चाहिए था वो आपने दिया नहीं, और जो समय समय पर आप ऐसे भी देते रहते थे वो आज भी क्या देना। आप देते हो 2000, मैं बोलती 2000 ही दिया, साड़ी भी तो ऐसी दिया, तो क्या सेंस रहा? ये देने और लेने का व्यापार नहीं। हर एक चीज को समझना सीखो, हर एक कार्य को किस रूप में करना उसको भी समझना सीखो। ये व्यापार नहीं है, सौदा नहीं है कि मैं तुझे सोने की राखी बांधूंगी तो बदले में तू मुझे क्या देना। हाँ बहन लाती ना, सोने की भी राखी लाता। वास्तव में राखी तो कौन सी होती है? हाँ सूती धागा, मौली होती है। वास्तविक राखी कौन सी है? कभी कभी विचार करो, कर्णावती पर जिस समय हुमायूं ने, कर्णावती पर जिस समय हुमायूं मतलब मुसलमान शासक ने हमला बोला, अब उस समय कर्णावती की रानी जो खुद शासन चलाती थी वही राजगद्दी पर बैठती थी, और अचानक मुसलमान शासक का हमला आया। उसने देखा मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। उस समय अचानक उस समय उसको लगा बादशाह हुमायूं शासक जो आक्रमण किया था वो कोई मुसलमान शासक था, और सामने से जो हुमायूं है वो भी मुसलमान है। इसलिए सोचा, विचार किया, इस समय अगर मेरी कोई रक्षा कर सकता है तो मैं बादशाह हुमायूं को अपील करूं, जबकि इधर जाति भाई है। कौन है? आक्रमण करने वाला कोई मुगल शासक है, और रक्षा की गुहार जिससे कर रहे वो भी कौन है? मुसलमान शासक। उसने रक्षा की गुहार भेज दी।
उस समय हुमायूं राजा युद्धरत थे, युद्ध के मैदान में थे, पर अचानक लिफाफा पहुंचा और कर्णावती से रानी का संदेश था, भाई अभी मुझे रक्षा की जरूरत है। और वो रक्षा सूत्र दिखा, रक्षा सूत्र दिखा और लगा अभी एक बहन को रक्षा की जरूरत है। उसने अपना युद्ध वही रोका और पहले कूच किया कहां? कर्णावती की ओर, और उधर जाकर पहले उस हिंदू शासक कर्णावती की रानी को सपोर्ट किया और सपोर्ट करके अपने जाति भाई के साथ युद्ध करके भी उसने कर्णावती की रानी को सुरक्षित रखने का दावा किया। तो एक रक्षा सूत्र की ताकत कितनी है, एक रक्षा सूत्र में ताकत कितनी है। जिस समय भाई को जागना है, अगर न जागे तो उस समय उसका सब कुछ लूट जाता, राज्य ही नहीं जाता, सत्ता ही नहीं जाती, संपत्ति ही नहीं जाती, उसके साथ साथ क्या जाता? शील और सदाचार भी चला जाता। पर ऐसे समय में जाति भाई को छोड़ करके भी पहले कौन? जिसने ये रक्षा सूत्र भेजा है, उसने रक्षा की मांग की है। तो इस सूत्र के अनुसार, ये रक्षा सूत्र के अनुसार मेरा पहला दायित्व क्या है? मैं इस बहन को बचाऊं, मैं इस बहन को बचाऊं। और बहन को बचाने के लिए उस समय तत्काल में हुमायूं भी भाई बन गया और आजीवन भाईचारा निभाया, भाई की पोस्ट भी निभाई, भाई बनकर के उसका हमेशा सपोर्ट भी किया। कब कौन कैसे काम आता है, और हमेशा ध्यान रखें, आंखों में विकार मत लाओ, शब्दों में कोई विकारी भाषा मत लाओ, हमारी स्पर्श इंद्री में कोई विकारात्मकता न रहे। हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा आज के समय में सदाचार की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। कभी कभी ख्याल आता है, ये भाई और बहन का जब जब त्योहार आता है तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। जिनके जिनके भाई और बहन होते हैं वो तो आपस में अपना ये रिश्ता, अपना ये पर्व, अपना ये त्योहार मना लेते हैं। लेकिन आज के दिन वो बहनों की आंखें रो रो के सूज जाती है, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई वीरा नहीं है। उन बहनों से पहली बात, अगर कोई आपके पास भाई नहीं है, आप किसी को अपना भाई समझो या ना समझो, परमात्मा को, गुरुदेव को अपना भाई बना ही लो, वो आपकी रक्षा अवश्य भावी करेंगे, अवश्य भावी करेंगे। पर जब सब राखी बांधते हैं तो उस बहन को भी लगता है आज मेरा भी भाई काश होता, काश मेरा भी कोई भाई होता। आज के दिन अगर आपको लग जाए ये बहन का कोई भाई नहीं है, आप सहज सामने से चले जाओ, अपनी कलाई दे देना, बहन आज आप मेरे कलाई में राखी बांध दो, मैं सुरक्षा का दायित्व लूंगा, आपको जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आके खड़ा रहूंगा, मैं आपके सामने रहूंगा, मैं आपकी हर तरफ से रक्षा करूंगा। एक भाई और बहन ऐसे परिवार के बचपन में ही भाई बहन के जन्म के, भाई होगा 2.5-3 साल का और बहन का जन्म हुआ ही था, मुश्किल से वो 1-2 महीने की हुई थी। और उस बीच अचानक माता और पिता दोनों का 2-4 महीने के अंतराल में देहावसान हो गया। भाई और बहन इकलौते घर पे रहे, कोई उनका पालन पोषण करने वाला नहीं था।
तो धीरे से ननिहाल पक्ष ने, मामा पक्ष ने वो बच्चों को अपने घर लेके गए और उनको बराबर पालन पोषण उनका करने लगे। देखते 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 समय बड़ा विचित्र है, समय बड़ा बलवान है और समय तो पंख पसारे जाता ही है। आप कुछ करो या ना करो, आप कुछ अच्छा कर पाओ या ना कर पाओ, समय अपनी रफ्तार के साथ चातुर्मास का कितना समय निकल गया? हाँ, कंप्लीट 1 महीना। हाँ, कंप्लीट 1 महीना व्यतीत तो हो चुका है। आप क्या किए क्या नहीं किए, आपने क्या पाया क्या नहीं पाया, इसका लेखा जोखा आपके हाथ। पर देखते 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 समय आज 1 महीना निकल गया, कल 2 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा और 4 महीना भी निकल जाएगा। और देखते देखते तो हमारी उम्र के 40, 50, 60, 70 साल भी निकल ही गए। वैसे ही उन बच्चों का भी समय व्यतीत हुआ। मामा पक्ष भी थोड़ा न्याय में कमजोर था, पुण्य पक्ष कमजोर था, उनके पास भी बाह्य वैभव कमजोर था। तो उन्होंने देखा लड़की योग्य उम्र की हो गई, कहीं शादी वगैरह कर दे तो अच्छा रहेगा, समय से कर दो तो दूसरी चिंताएं नहीं सताती है। तो मामा मामी ने लड़की की शादी कर दी, लड़की की शादी कर दी और लड़का अभी शादी के लायक हो रहा है और पहले पैर में स्टैंड हो, पैर में खड़ा हो जाए तो ही कोई उसको लड़की देगा। तो उसको इधर उधर नौकरी वगैरह करवाने लगे। लड़की शादी होके चली गई, शादी में गायजा जितना चाहिए उतना नहीं मिला, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला। एक तो माँ बाप नहीं, मामा मामी के घर में पल रही, फिर मामा मामी भी उतने सक्षम नहीं कि वो इतना ज्यादा देन लेन कर सके। संयोग से उस लड़की की जहां शादी हुई थी, सत्य घटना बता रही हूं आपको, उस लड़की की जहां शादी हुई थी उसकी 2 जेठानी थी और एक देवर भी था, मतलब 4 भाइयों का परिवार। और दोनों जेठानी थोड़े अच्छे रिच परिवार से आई थी, उनके पास हर प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध थी। और छोटे भाई की देखते 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 इसकी शादी के 3 महीने बाद देवर की भी शादी हो गई। तो वो भी लड़की थोड़ी अच्छा पैसा लेके आई। अब होता क्या है घर परिवार के अंदर, हाँ तो कितना रही मैं कितना रही, तेरे को कितना देते मेरे को कितना दिए, तेरे पियर वाले इतना ही दिए मेरे पियर वाले तो इतना दिए। ऐसा करके घर के अंदर कई बार कलह और क्लेश हो जाता है। शादी को 3 साल व्यतीत हुए थे और 3 साल के अंदर कभी कोई भी पियर पक्ष से आ नहीं पाया, उसे बुला भी नहीं पाया, उसके लिए कोई तीज त्योहार का मिठाई का डब्बा भी नहीं पहुंचा। अब टॉर्चर तो ऐसी चीज है, हर लोगों का टॉर्चर, तेरे यहाँ से कुछ नहीं आता, तेरे पियर वाले तो कुछ देते नहीं, तेरे मामा मामी कुछ भेजते नहीं, आखिर भाई तो है, कभी तो राखी में आना चाहिए। इस बार राखी आने वाली है, उसके पहले उस बहन ने एक पत्र लिखा भाई के नाम पर, और भाई के नाम पर पत्र लिख करके लिखा, भाई इस बार की राखी में तू जरूर आना और कुछ लाए या ना लाए, एक साड़ी जरूर लाना, 4 कांच की चूड़ी ले आना, सिंदूर की डब्बी लाना, इस बार की राखी में जरूर आना भैया। ये उसने लिख के लेटर तो भेज दिया, उसको लगा लेटर पहुंच ही जाएगा और मेरा भाई लेटर पढ़ेगा तो वो यहाँ जरूर आएगा।
भाई को लेटर भी मिला, भाई की इनकम थी नहीं, बहुत मेहनत से वो इतना ही कमा पाता था कि वो अपना जुगाड़ कर सके, मात्र उसको इतना ही मिलता था। इतनी मेहनत के बाद भी उसको कुछ मिलता नहीं था। उसने सोचा थोड़ा इधर उधर से कर्जा करके भी भाई का लेटर, बहन का लेटर आया है, मेरा फर्ज है, माँ बाप नहीं है तो आज बहन की छोटी इच्छा तो मुझे पूरी करनी ही चाहिए। और उसने थोड़ा कर्जा करके साड़ी चूड़ी सिंदूर की डब्बी लिया और वहां से निकला। आज राखी का दिन आ गया और राखी के दिन में सबके भाई आ गए, सबके यहाँ से मिठाई का डब्बा भी आ गया, सबके हीरे जवाहरात सोना चांदी आ गए, सबको देने लेने का बराबर व्यवहार चल रहा है। पर मेरा वीरा नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया। बनी मेरा वीरा जाएगा तो सही, मेरा पत्र गया है, मेरा भाई आज आएगा तो सही। ये उसको पूरा अंदर से विश्वास था और विश्वास के जरिए वो घर की दहलीज तक गई। शायद आता होगा अभी दिख जाएगा, घर के दहलीज से नहीं दिखा भाई तो थोड़ा गली के किनारे तक गई, वहां से जाके झांका इधर उधर, शायद दूर से चलते हुए आ रहा होगा तो शायद कहीं दिख जाएगा, वहां से भी भाई दिखा नहीं तो थोड़ा सा वो बाहर रोड तरफ गई, वहां भी उसको भाई दिखा नहीं। सोची बहुत दूर में होगा तो ये झाड़ पे चढ़ जाऊं, शायद दूर होगा तो ऊंचे पे चढ़ूंगी तो बहुत दूर तक का दिखाई देगा। ये सोच करके बहन झाड़ पे चढ़ी, पर जैसे ही झाड़ पे चढ़ी, बरसात का समय, जीव जंतुओं का उपद्रव होता है, उसके झाड़ पे चढ़ते ही एक सांप उसमें था जो उसको डंक लगाया और डंक लगते ही साथ वो भाई 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 बोलते हुए झाड़ से नीचे गिर गई और उसको सांप का जहर चढ़ गया। किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, उधर से आवागमन भी कम है। देखते देखते उसके मुंह से बेहोशी की हालत में भी भाई 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 मात्र यही वर्ड निकल रहा है। इस बीच ससुराल वालों को पता लगा कि आपकी बहू रानी उधर झाड़ के पास गिरी हुई है, लोग लेकर के आए। तब तक को पता चला कि वो जहर ने प्राण ही ले लिया, जहर ने प्राण ही ले लिया। अब इधर अंत्येष्टि की तैयारी की जा रही है और जैसे ही तैयारी हुई उस बीच उसका वो भाई पहुंच गया। आज भाई क्या सोच के लेके आया और जब आया तो देखा 3 साल के बाद, शादी के 3 साल के बाद आज बहन ने मुझे पहली बार कोई चीज मांगी थी, कोई चीज की डिमांड की थी, लेकिन वो भी मैं उसको दे नहीं पाया। अब ये जो लाया अर्थी में चढ़ाने के सिवाय किसी काम आने वाला नहीं। सुहागन गई है तो सुहागन चीज है, साथ में उसने डाला, लेकिन उसका मन इतना बेचैन हुआ। धिक्कार है ऐसे भाई को जिसके कंधे पे इतना शौर्य नहीं कि वो अपनी बहन को यथा कथा पूछ सके, उसके सुख दुख में हिस्सा बटा सके। ऐसे भाई को इस संसार में जीने का अधिकार नहीं। ये कह के अग्नि संस्कार के टाइम वो भाई सबके रोकने के बाद भी अपनी बहन के साथ अग्नि में आहुत हो गया, सदा सदा के लिए अपनी बहन को समर्पित हो गया। कभी कभी लगता है कोई रिश्ते और नाते ऐसे होते हैं कि जो रिश्ते और नाते
शायद किसी वस्तु के लिए नहीं, कुछ अंतरंग भाव चाहते हैं, कुछ अंतर की भावना चाहते हैं। पर कभी कभी वो भावनाएं भी जब पूरी नहीं होती है तो दुख और दर्द भरी दास्तानें कई बार एक कहानी, किस्सा और इतिहास बन जाती है। आज के दिन आपको इतना संकल्प जरूर करना चाहिए, अगर हमारे कोई साधर्मिक परेशान हो, पीड़ित हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ में हो, तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व क्या है? मुझे ये लगता है आज हमारा पैसा बहुत निकलता है, हमारे पास है भी, हम देने में सक्षम भी हैं। पहली बात, हर एक परिवार अपना निजी परिवार अगर उसको पहले संभाले, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे काका, मेरे मामा, मेरे बड़े पापा, वो अगर अक्षम हैं, वो अगर परेशान हैं, तो मेरा सबसे बड़ा दायित्व क्या है? अपने अपने परिवार को संभालना। अगर हर व्यक्ति अपने अपने परिवार को संभाल ले तो आपको लगता है आज हमारे जैनों में कोई ऐसा अक्षम बचेगा? होगा क्या? हाँ? और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, हम 5 लाख रुपए का दान अनाथालय में दे सकते हैं, अनाथ लोगों के बीच दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, कहीं कोई और जरूरत पड़ेगी वहां भी दे सकते हैं, नाम लिखा के देना हो वहां भी दे सकते हैं, गुप्त में देना हो वहां भी दे सकते हैं। लेकिन अपने रिलेटिव, सबके परिवार वालों का भरण पोषण करने में हम पीछे रह जाते हैं। कभी वहां पीछे मत। पहला दायित्व अपना परिवार संभालो, उसके ऊपर का दायित्व आपके धर्म के परिवार को संभालो, फिर उसके ऊपर का दायित्व आप पूरी सृष्टि को संभालने जाओ। आप अनाथालय जाओ, बाल आश्रम जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, पहले उसके पहले कहाँ जाओ? उसके पहले कहाँ जाओ? हाँ? कभी कभी अपने परिवार के बच्चों को आप एक जोड़ी कपड़ा नहीं दिलाते और आश्रम में जाते हो कंबल बांटने, तो आपको उस समय लगता नहीं क्या मैं ये कर्तव्य जो कर रही हूँ उचित है या अनुचित है? बांटना अनुचित नहीं है, पर पहले घर तो संभला ही नहीं। आपको पता है कि आपका सगा भाई पुण्य है, पुण्य और पाप सबके एक समान नहीं होते, उसका पुण्य का पासा कमजोर है और आपका पुण्य का पासा तगड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलो आज भाई के बच्चों को मैं घुमा के लाऊं, भाई के बच्चों को पहले मैं संभालूं, वक्त वक्त पर भाई के बच्चों का काम मैं करके दूंगा, ऐसा कभी आपको फीलिंग आए? और जगह जाने से पहले आप सोचो, पहले अपना घर संभालो ताकि उनको इधर उधर, फिर जब वो कभी किसी और से लेते हैं तो देने वाला क्या बोलता है पता है आपको? अरे इसके तो खुद के काका बहुत दान देते हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले, इनको क्यों मांगने की जरूरत? आपको पता है ये भी लाइन वो सुनता है। सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे आप? अगर वो व्यक्ति मांगे तो आपके ही मुंह से निकल जाएगा, अरे इनका तो परिवार, इसका खुद तो बड़ा भाई बहुत बड़ा धनवान है, बहुत पैसा है उसके पास, तो अरे उसके पास है तो क्या करे? उसके देने की नियत नहीं, उसके देने का मन नहीं, वो अपने घर वालों को देता ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी की आंख से ऐसे खून के आंसू ना निकले, किसी के मुंह से आपके लिए हाय ना निकले, अपनी सुरक्षा वहां से करें। रक्षा बंधन में हर एक की रक्षा करने का दायित्व है। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। उनके यहाँ अगर पढ़ाई की समस्या है तो आप जाके डोनेट करके आ जाओ, इस बच्चे को 5 साल मैं पढ़ाऊंगा। अगर उनके यहाँ कोई बीमारी आ गई है, ये हॉस्पिटल का पेमेंट मैं कर दूंगी। सोच लो ना, यही मेरा सगा भाई है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी मानवता
और बहन तक सीमित नहीं है, भाई और बहन तक सीमित नहीं है। ये चीज तो हमारे दिल के मानवता से के सूत्र से बंधी हुई है। तो हमारी ऐसी मानवता की बात चले और हम मानवता के काम कर पाए और भाई और बहन का आपस में ऐसा प्रेम बना रहे कि वो एक दूसरे का संबंध निभाए और सिर्फ देने और लेने तक ही सीमित ना रखे, अंदर का प्रेम दे, वक्त वक्त पे एक दूसरे को बुलाएं और कदाच छोटी छोटी बातों में भाई और बहन का भी आना जाना बंद हो जाता है। भाई बहन को बुलाता नहीं, बहन भाई को बुलाती नहीं। ये सब हमारे जो गलत भाव है, अशुद्ध विचार है, इन सबको निकालना और निकाल करके आत्मा रक्षा करने का सबसे पहला संकल्प करना, क्योंकि दुश्मनावट में मेरी खुद की रक्षा नहीं हो पाएगी और मेरी रक्षा मतलब मेरा सदाचार भी अच्छा आचरण, सिर्फ शील ही उसमें नहीं आएगा, ब्रह्मचर्य ही उसमें नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य के साथ साथ मेरे अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छे भाव, ये सब भी उसके साथ ही आते हैं। तो आप सभी ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा आज परमात्मा से हमारी अपनी रक्षा हो, गुरुदेव से हमारी अपनी रक्षा हो और साथ साथ हम जहाँ हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आपकी साधक साविका की पोस्ट है, अपने एक भी सागर में अगर आज आपको मिल जाए, उसका दुख दर्द बांटे बिना ना रहे, उसके दुख दर्द में सहयोगी बने बिना ना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमारे पर प्रभु करो अहो अहो उपकार, जे स्वरूप समझा बिना आयो दुख अनंत, समझाव्यो ते आदर नमो श्री सद्गुरु भगवान, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिहने आप्यो भाननी, तेहने सदा प्रणाम, देह जटा देहनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणी, श्री दीनदत्त कुशल गुरु, हरि कबीर सुख धाम, ज्ञान वल्लभ दिन कुसुम श्री, निपुणा चरण प्रणाम, निपुणा चरण प्रणाम। दक्षिणा वाले उपवास सूर्य हो गए, अवतट्ट बचे दिव्यम प्रियारम, आश्रम पाणम गैमम सेवतम गैमम संस्करणम, पाणा कोशी सा कोशी मुट्ठी से बचे जोगियम प्रियारम, आश्रम पाणम गैमम समम, नत्रा भोगिनम संस्करणम, मात्रागणम सर्वसमाय मुक्ति अगारणम, कोशी कोशी सा कोशी एकाष्टा व्याष्टा आया।